स्वागत है। मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। बुजुर्ग दंपति की हत्या के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। जादू टोने के शक में एक होकर की थी हत्या। शहीदों के नाम पर बनने वाली गैलरी पर टप रखकर किया जा रहा था कब्जा। कांग्रेस ने नियत पर उठाए सवाल। केसला ब्लॉक के अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में करीबन 6 करोड़ की लागत से विधायक प्रेमशंकर वर्मा ने किया भूमि पूजन एवं लोकार्पण। सांसद दिग्विजय के बयान से भड़के सरस्वती शिशु मंदिर के पूर्व छात्राओं ने पुलिस अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आदिवासी महिलाओं द्वारा संचालित केसला पोल्ट्री सहकारी सोसाइटी की वार्षिक आम सभा संपन्न। और रेल यूनियन के राष्ट्रीय महामंत्री का रेलवे स्टेशन पर किया गया स्वागत। अब खबरें विस्तार से। नगर के मध्य बने सरोवर के पश्चिम गेट की खाली भूमि लंबे समय से विवादों के घेरे में खड़ी हुई है। अब तो उक्त भूमि को लेकर राजनेताओं से प्रशासन तक की नियत पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। कुछ वर्ष पूर्व नगर पालिका उक्त भूमि को लेकर यह प्रस्ताव पारित करके विराम लगा दिया था कि इस स्थान पर शहीद गैलरी बनाई जाएगी, परंतु पुनः गुपचुप तरीके से उस स्थान पर 3 टप रखकर भूमि हड़पने का प्रयास किया गया। अब नगर पालिका प्रशासन ने पुलिस थाने में एक आवेदन देकर दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। शहर के मध्य बना सरोवर को नगर पालिका द्वारा करोड़ों की लागत से सजाया संवारा गया। यह बात जरूर है, सरोवर के जीर्णोद्धार के साथ निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं भ्रष्टाचार को लेकर विवादों में घिरा रहा। इसके साथ ही सरोवर के पश्चिम दिशा में बना प्रमुख गेट को बंद कर उक्त भूमि को अपनों को आवंटन करने के लिए बहुत से खेल भी खेले गए, परंतु कांग्रेस के आक्रामक रुख के कारण 3 लोगों को किया आवंटन को नगरपालिका ने निरस्त करते हुए PIC की बैठक में उस भूमि पर शहीद गैलरी की चादर डालकर कांग्रेस का मुंह बंद कर दिया। कांग्रेस मांग कर रही थी वर्षों से यह तालाब का मुख्य गेट है, इसे आमजनों के लिए खोला जाए, परंतु नगरपालिका ने शहीदों के नाम पर गैलरी रखने के प्रस्ताव पारित कर कांग्रेस का मुंह बंद कर दिया था। नगरपालिका की जिस बेशकीमती भूमि को लेकर 5 साल पहले भूचाल आया था, उसे तत्कालीन अध्यक्ष सुधा अग्रवाल ने शहीद गैलरी का डंडा दिखाकर जिनको बोतल में बंद कर दिया था। 5 साल बाद करोड़ों की भूमि का जिन बोतल से बाहर आया तो शहर में तांडव मच गया। अज्ञात 3 लोगों द्वारा रातों रात नगरपालिका द्वारा क्षेत्र में घुसकर टप रख दिया गया। टप के माध्यम से करोड़ों की भूमि हड़पने का खेल शुरू हुआ ही था कि शहर में बवाल मच गया। आनन फानन में नगरपालिका प्रशासन ने उक्त टपों को तत्काल हटवाकर उन्हें जब्त कर लिया। मुख्य द्वार बंद होने के बाद 3 विशाल टप वहां कैसे पहुंचे, यह एक बड़ा सवाल दिन भर चर्चा में रहा, जबकि एकमात्र गेट है जिसकी चाबी नगरपालिका कर्मचारी के पास होती है। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जिन अज्ञात व्यक्तियों ने यह टप रखे वह नगरपालिका कर्मचारियों की मिलीभगत से तो खेला नहीं हुआ है। उक्त मामले में नगरपालिका ने पुलिस थाने में आवेदन देकर टप रखने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। इस संबंध में नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज राठौर का कहना था कि शासन प्रशासन की सरोवर की करोड़ों की भूमि पर शुरू से खोट साफ नजर आ रही है। पहले 3 लोगों को भूमि आवंटित कर दी थी। कांग्रेस के हल्ला बोलने के बाद प्रेसिडेंट काउंसिल में शहीद गैलरी बनाने की घोषणा कर दी। गैलरी कहीं भी बनाई जा सकती थी। सरोवर का वर्षों पुराना गेट है, उसे खोला जाना चाहिए। शासन प्रशासन की नीयत में साफ खोट नजर आ रही है। देखिए, शहीद गैलरी का प्रस्ताव तो जब आया जब वहाँ पर जो 3 लोगों को वो ज़मीन जो सामने की वो अलाट कर दी गई थी PIC में। उस समय जो सुधा अग्रवाल जी का कार्यकाल था, उस समय PIC में वो 3 लोगों को जगह अलाट कर दी गई थी। उसके बाद हमने उसका विरोध किया। विरोध करने के बाद जो है वो निरस्त कर दिया गया था वो प्रस्ताव। और फिर उन्होंने वहाँ पर जब हमने उस गेट को खोलने की बात की तो वहाँ उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पर शहीद गैलरी बनाएंगे, लेकिन आज तक वो जो है शहीद गैलरी वहाँ बनाई नहीं गई और ना ही वो गेट खोलेगा। सवाल नियत का है और उस समय से ये आपको ये चीज़ देखने में आएगी, अगर नियत ठीक होती तो वो गेट खुल गए होते और आज वहाँ जो है लोगों के आने हैं, क्योंकि वो परंपरागत द्वार जो है वो तालाब का वही है, प्राचीन तालाब है और वहीं से वहाँ लोग जो है तालाब में सभी प्रकार के दर्शन करने कार्यक्रम के लिए जाते थे। और आज उसी मुख्य द्वार को बंद करने के बाद आज तक नहीं खोला गया, इसलिए हमारी उनकी मंशा पे सवाल है।
और आज ये स्थिति हुई कि वहाँ पर 3 टब रख दिए गए पीछे ले जाके। अब उसके पीछे क्या कारण थे, प्रशासक और ये सीएमओ सबको मालूम है कि ये नगर पालिका की संपत्ति है, वो 3 टब कैसे रखा है, चौकीदार ने क्यों नहीं देखा, कब आके रखा गया, और आप जो है शिकायत का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके लिए तो आपको स्वयं को कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि वो नगर पालिका की संपत्ति है। और आगे भी हमारा ये कहना है कि उसका द्वार जो है कांग्रेस की तरफ से हम मांग करते हैं कि वो मुख्य द्वार जो खोला जाए, कि वो पर्यटन स्थल भी बन गया लोगों के आने जाने का, और उसको शुरू करके वहाँ से लोगों को आने जाने की सुविधा दी जाए। मुख्य नगर पालिका अधिकारी हिमेश्वरी पटले से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि वहां टब कैसे पहुंचे, किन लोगों ने रखे, इस मामले को लेकर पुलिस थाने में आवेदन दिया गया। यदि इसमें नगर पालिका कर्मचारी शामिल पाए गए तो उनके खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की जाएगी। देखिए, आज दैनिक भास्कर के न्यूज में आई थी ये खबर, तो जब ये संज्ञान में आया मामला तो हमने इटारसी सरोवर का विजिट किया और किन्हीं अज्ञात तत्वों के द्वारा ये 3 टब नगर पालिका इटारसी का जो सरोवर है उसके बाउंड्री वॉल के अंदर रखवा दिया गया था। इसी के संबंध में हमने आज निरीक्षण किया और वो जो टब थे उनको हटवा लिया गया है और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ जिनके द्वारा वहाँ पे यानी तोड़फोड़ भी की गई और शासकीय भूमि पे अतिक्रमण करने की दृष्टि से जो टब रखे गए थे उनके खिलाफ थाना प्रभारी महोदय इटारसी को FIR करने के लिए पत्र भी जारी किया गया है। तो जो भी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी उसके जो भी संबंधित व्यक्ति है उनके विरुद्ध कार्रवाई की। इसलिए तो हमने प्राथमिकी दर्ज कराई है। तो जो भी संबंधित कर्मचारी भी अगर इसमें शामिल है तो उनके खिलाफ भी निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाएगी और उनको निलंबन का प्रस्ताव हमारे स्तर से निलंबित हो सकते हैं। जो भी कार्रवाई होगी हम अपने स्तर से करेंगे और शासन को अगर भेजना है तो शासन को हम उनके निलंबन का प्रस्ताव शासन को भेजेंगे और वहाँ से उनके विरुद्ध कार्रवाई करवाएंगे। पिपरिया खुर्द में 3 दिन पूर्व हुए बुजुर्ग दंपत्ति के अंधे कत्ल के मामले में पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्या की वजह जादू टोने का शक बताया गया। इसी शक को लेकर 5 आरोपियों ने बुजुर्ग पति पत्नी की निर्मम हत्या की थी। केसला थाना अंतर्गत आने वाले पिपरिया खुर्द ग्राम निवासी 65 वर्षीय पन्नालाल आदिवासी और उसकी पत्नी कस्तूरीबाई की हत्या का सनसनीखेज मामला 24 सितंबर को सामने आया था। हालांकि इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी, फिर भी पुलिस अधीक्षक गुरुकरण सिंह के निर्देश पर SDOP महेंद्र मालवीय के नेतृत्व में केसला थाना प्रभारी एवं प्रशिक्षु DSP विमलेश उइके एवं उनकी टीम ने 3 दिन बाद ही अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली। इस मामले में केसला पुलिस ने इसी गांव के कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो मामले का खुलासा हो गया। पुलिस ने इस मामले में 37 वर्षीय आनंद पिता बुद्ध सिंह, उसका 20 वर्षीय भाई करण सिंह, 45 वर्षीय भैया लाल पिता खुशीलाल लविष्कर, 20 वर्षीय बबलू उर्फ बलवंत लविष्कर और 20 वर्षीय पूनम पिता अमरलाल लविष्कर को गिरफ्तार किया है। उनके पास से तलवार, कुल्हाड़ी, डंडे बरामद किए गए। आरोपियों ने तलवार, कुल्हाड़ी से उनकी निर्मम हत्या की थी, क्योंकि उस दिन पति पत्नी घर में अकेले थे। उनका बेटा और बहू रिश्तेदारी में गए थे, तभी उन्हें मौका मिल गया। हत्या की जानकारी भी तब हुई जब बेटा रिश्तेदारी से अपने घर लौटा। आदिवासी विकासखंड केसला के अंतर्गत आने वाले आदिवासी अंचलों में आज भी जादू टोने का अंधविश्वास कायम है। इसी अंधविश्वास के चलते ग्रामीण एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। जादू टोने के शक को लेकर हुई बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या का यह कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इसके पहले भी इसी शक को लेकर हत्याएं हो चुकी हैं। उक्त आरोपियों ने भी इसी शक को लेकर उनकी हत्या कर दी। आरोपियों का कहना है कि उनके द्वारा किए गए जादू टोने के कारण उनके परिवार के कुछ लोगों की मौत हो चुकी है, कुछ लोग बीमार चल रहे हैं, इसलिए एक राय होकर हत्या की योजना बनाई थी। इस संबंध में जब SDOP महेंद्र मालवीय से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाना आसान नहीं था। बावजूद इसके आला अधिकारियों के निर्देश पर टीम ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आरोपियों की खोज शुरू की तो उन्हें सोमवार को सैमलपुरा के जंगल से गिरफ्तार करने में कामयाबी मिल गई। आरोपियों से हत्या में प्रयुक्त तलवार और कुल्हाड़ी बरामद कर कार्रवाई की जा रही है। पन्नालाल एवं उसकी पत्नी दोनों मृत अवस्था में पड़े हुए हैं,
जिनकी सूचना उनके द्वारा थाना केसला को दी गई थी। थाने पे सूचना प्राप्त होने पर चूँकि प्रकरण बहुत गंभीर संगीन प्रवृत्ति का था, अज्ञात आरोपियों के द्वारा मर्डर किए जाने की सूचना थी, तो पुलिस ने बड़ी गंभीरता और तत्परता से लेते हुए वहाँ पर जो है सघन उसकी जाँच की गई है। वरिष्ठ अधिकारी भी जो मौके पर गए थे, ऑफिशियल फिंगरप्रिंट का भी उस मौके पर किया गया। और उसमें जानकारी में आगे चल के ये आया कि मृतक जादू टोना करता था। ऐसे गांव में लोगों की शोहरत थी कि इसके जादू टोना करने से लोग पीड़ित होते हैं, बीमार हो जाते हैं। इसके संबंध में पूर्व में भी एक शिकायत जो है मृतक के द्वारा जो है की गई थी, जिसमें भी संवैधानिक कार्रवाई की थी। तो इसी चर्चा के चलते जो है अनाविदक भैयालाल, बबलू, करण सिंह, पूरन एवं आनंद के द्वारा एक राय होकर एकत्रित होकर इन दोनों की हत्या कर दी गई है। इस प्रकरण का पुलिस के द्वारा खुलासा कर दिया गया है। हत्या में प्रयुक्त आला जरल सभी बरामद कर लिए गए। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आज न्यायालय में पेश कर दिया गया। शिवनीमालवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आदिवासी ब्लॉक केसला के अंतर्गत आने वाले गांव में विकास के लिए करीबन 6 करोड़ रुपए की लागत के कार्यों का लोकार्पण क्षेत्रीय विधायक प्रेम शंकर वर्मा द्वारा किया गया। शिवनीमालवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रेम शंकर वर्मा द्वारा मंगलवार को 6 करोड़ 26 लाख रुपए के लोकार्पण किए गए। इनमें केसला ब्लॉक में ही 5 करोड़ 16 लाख रुपए के काम हो रहे हैं। बालक छात्रावास 3 करोड़ 31 लाख रुपए में सर्व सुविधा युक्त बालक छात्रावास बनने से आदिवासी छात्रों को सुविधा मिलेगी। अभी तक छात्रों को बस आदि के माध्यम से पढ़ाई के लिए आना पड़ता है। ग्राम पथरौटा में हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए अतिरिक्त कक्ष का भूमि पूजन किया गया, जो कि 1 करोड़ 85 लाख से बनेगा। शिवपुर में हायर सेकेंडरी स्कूल के भवन की लागत 1 करोड़ 10 लाख रुपए से शिवपुर में क्षेत्र के छात्र छात्राओं को पढ़ाई में बहुत सुविधा प्राप्त होगी। इस अवसर पर विधायक के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष कुशल पटेल, ट्राइबल के डीसी जेपी यादव, एसी चंद्रकांता सिंह, तहसीलदार निधि पटेल, जनपद सीईओ वंदना कैथल, प्राचार्य बीके लवानिया एवं क्षेत्र के वरिष्ठ व युवा नेता रघुवीर सिंह राजपूत, राजेंद्र साध, राम सेवक रावत, विवेक साध, शैलेंद्र दीक्षित, अशोक साहू, गणपदुई के प्रमेश मालवीय, दिनेश महतो, केसला मंडल अध्यक्ष सुशील बरकड़े, महामंत्री अजय वाजपेयी, अजय साहू आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हमने विश्व में जो पूरे विश्वव्यापी थी, विश्व के किसी देश को नहीं छोड़ा, एक एक गांव को नहीं छोड़ा, शहर को नहीं छोड़ा। ऐसी महामारी को हमने देखा है और भोगा है और हम अपने कितने स्वजनों को खोया है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि ऐसी महामारी से सुरक्षा तभी हो सकती है जब हम 100% वैक्सीनेशन कराएं, वैक्सीन लगवाएं, कोविड का टीका लगवाएं। तो मेरा ऐसा आग्रह है, जिनका भी प्रथम डोज टीका नहीं लगा है, जितने हमारे बच्चे आए हैं वो अपने घर में देख लें, अपने माता पिता से पूछ लें, पड़ोसियों को देख लें, जिनका भी टीका नहीं लगा उनको टीका लगवाएं और जिनका दूसरा डोज का टीका ड्यू है उनको भी टीका लगवाएं। यदि हम 100% टीकाकरण कर लेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने इससे कोविड से सुरक्षा पा जाएंगे, हमको कोई खतरा नहीं रहेगा इसका। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप वैक्सीन का टीकाकरण जरूर करवाएं, जरूर लगवाएं। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय माता। सुक्तवा चिकन का नाम जिले ही नहीं बल्कि प्रदेश में एक विशेष पहचान देने वाली आदिवासी महिलाओं द्वारा संचालित केसला पोल्ट्री सहकारी सोसाइटी मर्यादित सुक्तवा की 20वीं वार्षिक आम सभा मंगलवार को संपन्न हुई। सुक्तवा चिकन का नाम जिले ही नहीं बल्कि प्रदेश में एक विशेष पहचान देने वाली आदिवासी महिलाओं द्वारा संचालित केसला पोल्ट्री सहकारी सोसाइटी मर्यादित सुक्तवा की 20वीं वार्षिक आम सभा मंगलवार को संपन्न हुई। आम सभा में सोसाइटी के अध्यक्ष कुंती धुर्वे ने गत वर्ष और वर्तमान वर्ष के लाभ हानि का ब्यौरा सभी के सामने रखा। अध्यक्ष कुंती धुर्वे ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 महिलाओं को साथ लेकर शुरू की गई समिति में आज लगभग 1250 महिलाएं जुड़ गई हैं, जो आर्थिक एवं सामाजिक रूप से लगातार आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के कारण गत वर्ष में सोसाइटी को लगभग 3 करोड़ 40 लाख 58,972 रुपए का नुकसान भुगतना पड़ा था, लेकिन इस बार सोसाइटी की महिला सदस्यों ने विषम परिस्थितियों में काम करके लगभग 1.5 लाख का मुनाफा अर्जित किया है।
सोसाइटी के इस वर्ष के लक्ष्य को बताते हुए उन्होंने कहा कि इस वर्ष लगभग 25 लाख चूजे डालने की योजना है। आम सभा में सोसाइटी से जुड़े दर्जनों गांव में काम कर रही महिलाओं का समूह उपस्थित था, जिन्हें प्रशस्ति पत्र देकर एवं पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही वर्ष भर संस्था के लिए कार्य करने वाले मेडिकल स्टाफ, इंजीनियर स्टाफ सहित अन्य का भी विशेष सम्मान किया गया। सोसाइटी के मुख्य कार्यकारी प्रबंधक डॉक्टर हरे कृष्णा डेका ने कुंती धुर्वे ने अपने विचार व्यक्त किए। केसला पोल्ट्री समिति का आज आम सभा हो रहा है, ये वार्षिक आम सभा है और ये समिति हम लोग 2001 में शुरू किया था। इस क्षेत्र का जो आदिवासी महिला है काफ़ी गरीब है और उन लोगों को आजीविका के लिए उनके लिए हम लोग पोल्ट्री फार्म का बनाने का व्यवस्था किया। कई संस्थाओं ने हम लोगों को इसमें मदद किया है, शासन ने हम लोगों को मदद किया है। इसमें हर एक गरीब आदिवासी महिलाओं के घर के पीछे एक छोटा मुर्गी घर बनाते हैं, जिसमें 400, 500 या 600, 700 इस प्रकार का मुर्गी पालन का काम करते हैं। शुरुआत में हम लोग 150-200 महिलाओं के साथ काम शुरू किया था 2001 में। केसला समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए थे। आज इसमें लगभग 1200 महिला जुड़े हुए हैं और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पोल्ट्री समिति है। मध्य प्रदेश का ही नहीं, ये देश का सबसे बड़ा पोल्ट्री समिति है और ये पूरा देश का पहला पोल्ट्री समिति है। आज इस समिति ने लगभग 2.5 से 3 लाख मुर्गा प्रति माह उत्पादन करते हैं और लगभग 35 से 40 करोड़ का धंधा करते हैं और इसके माध्यम से 1100-1200 जो आदिवासी परिवार इसके साथ जुड़े हुए हैं और इसमें जो कार्यकर्ता लोग हैं लगभग 100 कार्यकर्ता लोग हैं, वो लोग भी इसी क्षेत्रों का ही, इसी महिलाओं का घर परिवार से है। ये सभी को इससे रोजगार प्राप्त हुआ है और एक महिला साल भर करीबन 5 से 6 बार मुर्गी पालन करके उनको आराम से 40-50 हज़ार रुपये का आमदनी होता है और इससे उनका जिंदगी में काफ़ी सुधार हुआ है कि मुर्गी उत्पादन के क्षेत्र में हमारी संस्था देश भर में सबसे बड़ी सहकारिता है और आप सबके सहयोग से प्रगति की ओर बढ़ रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में संस्था की विभिन्न गतिविधियां, उपलब्धियां और प्रगति का संक्षिप्त विवरण आप सबके अवलोकन और अनुमोदनार्थ निम्न अनुसार प्रस्तुत है। सदस्यता सहकारिता की गत वर्ष के अंत में कुल सदस्यता 1230 थी। इस वर्ष में 20 नए महिला सहकारिता की सदस्यता बनी। सर, हम सबसे पहले हम लोग इतना बात भी नहीं कर पाते थे, लेकिन प्रधान से जो सर लोग आए थे हम लोगों को समूह बनाने के लिए, हमने सबसे पहले सोसाइटी समूह बनाया। धीरे से फिर हम लोगों ने मुर्गी पालन का काम चालू किया, वो भी दलिया में पालते थे, 50 मुर्गी से चालू किया। अभी हमारा उत्पादन एक दीदी का 500 से लेके 1000 तक की क्षमता है एक दीदी का। तो हम लोग साल भर में 40 से 45 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जब मैंने हमारा पूरा मॉडल बताया था, हमारे जो परिस्थिति थी पहले हम जैसे रहते थे वो बताया, तो मोदी जी ने उस समय तो कुछ नहीं बोला प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन थोड़ा दूर गए इसके बाद बोला कि ये कुक्कुट पालन मुझे बहुत अच्छा लगा। तब जाके मुझे खुशी हुई। नहीं तो हम भी यही सोच रहे थे कि हम जाके क्या जवाब देंगे दीदियों को। सर, सरकार से मांग तो चाहते हैं कि हमारी और भी हम जैसी गरीब दीदियां हैं उन लोगों के हम लोग सेट बनवाएं, हमको सरकार से कुछ मदद मिल जाए। मुर्गी पालन का काम करती हूँ, तो जब से मेरे 6 बेटा हैं मैंने सभी मुर्गी पालन से पढ़ाई है, लिखाई है। मेरे पास खेती बाड़ी तो नहीं है, मैं पहले 300 का सेट था, मैंने फिर बढ़ाई 500 का 800 मुर्गी पालन करती हूँ और आज मैंने एक बहू को मेरी 500 का सेट दे दी, मैं 300 पालती हूँ। तो मुर्गी पालने से हमको बहुत फायदा, हम स्थान रहने लगे, हमारे बच्चे पढ़ने लगे और स्थायी हम घर में खाना पीना खाने लगे। आज मेरे घर में LCD भी है, बच्चों के पास मोटरसाइकिल भी है। एक बेटा मेरा सरकारी ड्यूटी भी करता है, एक बेटा मेरे स्वाग हम लोग जैसे हम पैरों से खड़े हुए हैं, तो जो संस्था है हमारी, जो संस्था से हम लोग जुड़े हैं तभी हमारे पैरों से खड़े हुए हैं। देखो अभी कोरोना काल में हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन एक संस्था हमारी ऐसी है ये कि हमरे को भूखा नहीं मान रहे दी बिल्कुल। हमने हिम्मत करके मुर्गा पाली है, बेची भी है और
जैसे कम दाम में बेची है, लेकिन बेची है मुर्गी। और इसमें हमारे बेटा बेटी सभी लोगों का पढ़ाई, बीमारी के लिए पैसा संस्था से जो बीमार होते हैं तो 10,000 रुपये उनको अनुदान मिलता है। यहाँ से कोई ब्याज नहीं देते हम उनका, बच्चे को पढ़ाई के लिए देते हैं तो उसको भी मतलब अनुदान मिलता है, कोई ब्याज नहीं मिलता है, देते नहीं हम लोग। वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद पगारे ने कहा कि केसला पोल्ट्री सोसाइटी के अंतर्गत कार्य करने वाली महिलाओं ने न केवल स्वयं को संगठित बनाया बल्कि अपने परिवार को आर्थिक स्थिति मजबूत करने में भी अहम भूमिका अदा की है। और मैं डॉक्टर डेका को एक बात की और बधाई देना चाहता हूँ। ये महिलाएं जो गांव-गांव में बूडर बना के काम करती हैं, इनके पतियों की शराबें छुड़वा दी इन्होंने। और ये कहीं नहीं गए, महिलाओं ने डंडे उठाए घर घर गांव-गांव में कि अब पियो आओ घर पे। क्या मैं गलत कह रहा हूँ तो हाथ मत उठाना। अरे पतियों ने शराब छोड़ दी कि नहीं? जोर से बोलो जरा, बोलो नर्मदा मैया की। शराब छोड़ी, इनको बेवजह के ब्याज से मुक्ति दिलाई, इनके शोषण से मुक्ति दिलाई और आज ये महिलाएं खुद यहाँ पर खड़े। कौन राजनेता नहीं चाहेगा कि उसको ऐसी बड़ी बड़ी भीड़ मिले? कौन अधिकारी नहीं चाहेंगे कि उनको ऐसी बड़ी बड़ी भीड़ मिले? अंतर केवल इतना है कि यह समिति केवल और केवल सरकार की योजना और आत्म स्वावलंबन पर कार्य करती है। यह महिलाओं ने दिखा दिया कि अगर विकास की अवधारणा गांव से शुरू होती है तो वो विकास की अवधारणा के लक्षण दिखाई देने चाहिए। कुछ भी नहीं असंभव, सब कुछ साहस से संभव होता है। मन का द्वार खोल कर देखो, इसमें इनकलाब सोता है। कर्मों में अगर क्रांति हुई तो मन चाहे बर मिल जाएंगे और सपनों में श्रद्धा होगी तो सपने भी सच हो जाएंगे। अगर संकल्प आपका अच्छा है, विश्वास आपका अच्छा है, दृढ़ निश्चय आपका अच्छा है तो सफलता की सीढ़ियां आप चढ़ेंगे। ईश्वर हमको कोरोना से मुक्त रखे। माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए एवं घर में सुख समृद्धि एवं वैभव की इच्छा पूर्ति के लिए श्राद्ध पक्ष में अष्टमी तिथि को महालक्ष्मी माता का विशेष पूजन अर्चन मंगलवार को महिलाओं ने व्रत रखकर किया। इस अवसर पर दिन भर उपवास रखकर महिलाओं ने दोपहर के बाद माता महालक्ष्मी की मिट्टी के हाथी पर विराजित प्रतिमा की विशेष पूजन अर्चन कर महाआरती एवं प्रसाद ग्रहण किया। धार्मिक मान्यता है कि कौरव पांडवों के वंश द्वारा महालक्ष्मी पूजा के लिए होड़ मची। ऐसी स्थिति में पांडव पुत्रों ने माता कुंती के द्वारा महालक्ष्मी जी की पूजा के लिए कजली वन से ऐरावत हाथी सजीव घर बुलाकर महालक्ष्मी की विशेष पूजन अर्चन कर उनकी विशेष कृपा प्राप्त की थी। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के महामंत्री मुकेश गालव का पुणे से जबलपुर जाते समय इटारसी रेलवे स्टेशन पर लाल झंडा यूनियन द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के महामंत्री मुकेश गालव का पुणे से जबलपुर जाते समय इटारसी रेलवे स्टेशन पर लाल झंडा यूनियन द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष टी.के. गौतम, कार्यकारी अध्यक्ष के शुक्ला, युवा महामंत्री प्रीतम तिवारी, एम.के. अग्रवाल, सुरेश भूरिया, राजू यादव, मनोज रैकवार सहित सैकड़ों की संख्या में चारों शाखाओं के युवा पदाधिकारियों ने उपस्थित होकर फूलमाला एवं नारों के साथ मुकेश गालव का स्वागत किया। अब थे छोटी सी ब्रेक का, बने रहिए जियो हैदवी न्यूज के साथ। अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन। बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी हेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मेहानी भवन, बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का
विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 9827330002। मिला क्या? वेट, रो, गॉट इट। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001। मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949। ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं। की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है
जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी, 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद यूएचडी न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं मीना ठाकुर। सरस्वती शिशु मंदिर की शिक्षा व छात्रों के विषय में सांसद दिग्विजय सिंह द्वारा अनर्गल और ओछी बातें कार्यक्रम में कहे जाने पर शिक्षा जगत में गहरा आक्रोश देखा जा रहा है, जिसको लेकर पूर्व छात्रों ने पुलिस थाना पहुंचकर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। सरस्वती शिक्षा समिति इटारसी के उपाध्यक्ष अभिषेक तिवारी ने बताया कि सरस्वती शिशु मंदिर के पूर्व छात्र और विद्यालय व संस्था से जुड़े लोगों द्वारा राष्ट्रवादी विचारों और संस्कारों से पल्लवित छात्र छात्राओं के विषय में दिए गए इस घटिया बयान से आहत होकर राष्ट्रहित में दिग्विजय सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करते हुए थाना प्रभारी इटारसी को एक ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर पूर्व छात्र सौरभ दुबे, भूपेंद्र विश्वकर्मा, कुलदीप रघुवंशी, सौरभ मेहरा, प्रतीक शुक्ला, आलोक चौधरी, घनश्याम तिवारी, बेअंत सिंह, हरप्रीत छाबड़ा, राकेश जाधव, मंजीत कलोशिया, राहुल चौरे सहित संस्था प्राचार्य नर्मदा प्रसाद मालवीय, योगेश शुक्ल, ब्रजमोहन सोलंकी सहित अन्य पूर्व छात्र संस्था सदस्य उपस्थित थे। हम इसलिए थाने आए हैं कि जो दिग्विजय सिंह हैं, कांग्रेस के सांसद हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिससे कि हम सबकी भावनाएं आहत हुई हैं। हर इस देश का जागरूक हर नागरिक जानता है, हर व्यक्ति जानता है जो शिक्षा को थोड़ा भी समझता है, समाज को थोड़ा भी जानता है, वो उसे ये पता है कि सरस्वती शिशु मंदिर में भारतीय संस्कारों से सम्मत शिक्षा दी जाती है और हर वर्ष हमारे विद्यालय से मेरिट में छात्र आते हैं। समाज के हर क्षेत्र में ज्ञापन में हमने ये मांग की है कि दिग्विजय सिंह ने कार्यक्रम में ये कहा है कि सरस्वती शिशु मंदिर में छात्रों को ऐसी शिक्षा दी जाती है कि वो आगे चल के दंगा करते हैं। हम पूछना चाहते हैं हमारे कौन से छात्रों ने दंगा किया है। हमारे छात्रों की भावनाएं आहत हैं। हमारे छात्र जो हैं, पूर्व छात्र हैं, ये हर क्षेत्र में हर विधा में राष्ट्र सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ कानून सम्मत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की जाए और उन पर कठोर कार्रवाई की। मुहर्रम के 40वें दिन ईरानी समुदाय द्वारा मातमी जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर
समाज द्वारा हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। शहर में ईरानी समुदाय के द्वारा 40वें दिन मातमी जुलूस निकाला। इस अवसर पर मंगलवार को जुलूस की शक्ल में ईरानी समुदाय की करीब 40 से 50 महिला एवं पुरुष बच्चे ईरानी डेरे के सब्जी मंडी के स्थानीय जयस्तंभ चौक पहुंचे, जहां कुछ देर तक मातम मनाया गया। इसके पश्चात यह जुलूस करबला की ओर रवाना हो गया, जहां जाकर जुलूस समाप्त हो गया। कलचुरी समाज इटारसी की पूर्व महिला मंडल अध्यक्ष रेखा प्रदीप मालवीय को राष्ट्रीय कलचुरी एकता महासंघ का महिला मंडल जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्रीमती मालवीय की नियुक्ति पर सामाजिक बंधुओं ने राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए श्रीमती मालवीय को बधाई दी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर सेठ लक्ष्मी चंद गोठी धर्मशाला प्रांगण में 2 अक्टूबर को एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में कार्यक्रम संयोजक सुधीर गोठी ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर शीतशरण शर्मा होंगे। अध्यक्षता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी करण सिंह तोमर करेंगे। इस अवसर पर विशेष अतिथि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मूलचंद गिरोटिया, पूर्व गृह मंत्री विजय दुबे काकू भाई, पूर्व विधायक अंबिका प्रसाद शुक्ला, एसडीओ मदन सिंह रघुवंशी की उपस्थिति में 2 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे गोठी धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन होगा। वैश्य महासम्मेलन की संभागीय बैठक आयोजित की गई। इस दौरान समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। जिस तरह एक मधुमक्खी के साथ छेड़छाड़ करने पर सभी मधुमक्खियां एकत्रित होकर हमलावर पर प्रहार कर देती हैं, उसी तरह वैश्यों को भी अपनी सामाजिक एकता सशक्त करना होगी। वैश्य महासम्मेलन की स्थापना भी इसलिए सन 1980 में की गई थी। उक्त उद्गार प्रदेश महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर गुप्ता ने नर्मदापुरम संभाग बैठक में अभिव्यक्त किए। प्रदेश संगठन महामंत्री सुधीर अग्रवाल ने इस अवसर पर कहा कि तिलक, तराजू और तलवार का नारा देने वाले एक वर्ण विशेष की देश के सबसे बड़े प्रदेश में 2 बार सरकार बन गई। अतः अब वैश्य समाज को भी गंभीरता से विचार करना होगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने एक बार कहा था कि बनियों के पैसों से ही बने पार्टी फंड मंच व बनियों के सहयोग से ही ढेर सारी मालाएं पहनकर उसी मंच से खड़े होकर कोई नेता जब बनियों को चोर कहता है तो हमें बहुत पीड़ा होती है। इसका जवाब देने के लिए अब हमें अपनी एकता सुदृढ़ करनी होगी। जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल शिल्पी इटारसी ने मंगलवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि प्रदेश व जिला इकाई की सहमति से जय हिंद गार्डन में वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश के संभागीय बैठक का आयोजन प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता के मुख्य आतिथ्य में प्रदेश संगठन महामंत्री व पूर्व निगम अध्यक्ष सुधीर अग्रवाल के विशिष्ट आतिथ्य में प्रदेश महामंत्री व संभागीय प्रभारी भगवान दास अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष महिला इकाई श्रीमती मीना गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष माहेश्वरी महासभा सुनीता माहेश्वरी के विशेष आतिथ्य में संपन्न हुई। इस अवसर पर प्रदेश मंत्री अजीत सेठी, संभागीय अध्यक्ष आलोक गोयल, संभागीय महिला इकाई अध्यक्ष नीरजा फौजदार व संभागीय महिला प्रभारी माया सिंघल, होशंगाबाद जिला चार्टर अध्यक्ष चंद्रकांत अग्रवाल, वर्तमान अध्यक्ष संजय अग्रवाल शिल्पी, हरदा जिला अध्यक्ष व नगरपालिका अध्यक्ष सुरेंद्र जैन, बैतूल जिला अध्यक्ष तपन खंडेलवाल विशेष रूप से उपस्थित थे। प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत जिला अध्यक्ष महिला इकाई उषा अग्रवाल, हरदा जिला प्रभारी केशव बंसल, महिला जिला अध्यक्ष बैतूल राजकुमार जैन, हरदा जिला महिला अध्यक्ष आभा अग्रवाल, बैतूल जिला युवा इकाई अध्यक्ष योगी खंडेलवाल, होशंगाबाद जिला प्रभारी अमित विसानी, युवा इकाई संभागीय अध्यक्ष पवन अग्रवाल, जिला प्रभारी बैतूल आशीष अग्रवाल, आयोजन समिति की ओर से बाबई तहसील अध्यक्ष जगदीश माहेश्वरी, सुरेश अग्रवाल, महेश खंडेलवाल आदि ने किया। स्वागत उद्बोधन अजीत सेठी ने दिया, संचालन सुरेश अग्रवाल ने व आभार प्रदर्शन आलोक गोयल ने किया। इस संभागीय बैठक में इटारसी से जिला मीडिया प्रभारी शैलेश जैन, जिला महासचिव हरीश अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष रवि अग्रवाल भी शामिल हुए। अभिषेक खंडेलवाल का सम्मान किया। यूपीएससी में 167वीं रैंक हासिल कर आईएएस बनकर जिले व वैश्य समाज को गौरवान्वित करने वाली सेमरी हरचंद के युवा अभिषेक खंडेलवाल का सम्मान वैश्य महासम्मेलन की होशंगाबाद जिला इकाई की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता, प्रदेश संगठन मंत्री पूर्व निगम अध्यक्ष सुधीर अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री भगवान दास अग्रवाल व जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल शिल्पी ने शॉल, श्रीफल व सम्मान पत्र द्वारा किया। अभिषेक के पिता शरद खंडेलवाल ने यह सम्मान प्राप्त किया। वैश्य महासम्मेलन की संभागीय बैठक में होशंगाबाद जिले के चार्टर अध्यक्ष रहे वरिष्ठ कवि, पत्रकार व लेखक चंद्रकांत अग्रवाल का विशेष सम्मान प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर गुप्ता व वैश्य महासम्मेलन के
अन्य पदाधिकारियों ने किया। इस अवसर पर सबके आग्रह पर चंद्रकांत अग्रवाल ने वर्तमान में देश भर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी लोकप्रिय हो अपना गीत भी सुनाया, जिसकी सभी ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। शासकीय महात्मा गांधी स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय इटारसी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में शैक्षिक जगत में रुचि एवं विशेषज्ञता रखने वाले प्रबुद्धजन, शिक्षाविद एवं स्थानीय उद्योगपति ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। शासकीय महात्मा गांधी स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय इटारसी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में शैक्षिक जगत में रुचि एवं विशेषज्ञता रखने वाले प्रबुद्ध जन, शिक्षाविद एवं स्थानीय उद्योगपति ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। इस अवसर पर विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जानकारी दी गई। इस अवसर पर जन भागीदारी समिति के पूर्व अध्यक्ष पंकज चौरे ने कहा कि हमारे संस्थान मेकलसोता ITI में प्रत्येक ट्रेड में 20 छात्रों को प्रशिक्षण देने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर PS पवार, डॉक्टर दमयंती सैनी, सुनील चौधरी, कपिल डोलस, भूपेंद्र जोठे, सिस्टर कैलेरा, श्रीमती अंजना तिवारी, चेतन गोठी, डॉक्टर RS मेहरा, डॉक्टर VK सीरिया, डॉक्टर राकेश मेहता, अखिलेश शुक्ला सहित MGM कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर PK पगार एवं महाविद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। यह कार्यशाला लगभग 3 घंटे चली, जिसमें विविध प्रकार के विचार, विविध प्रकार के सुझाव प्रपत्र में आमंत्रित अतिथियों ने भरे। महाविद्यालय परिवार उन सुझावों को कार्य रूप में परिणित करने के लिए एक कमेटी बनाकर कार्य करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार। बुजुर्ग दंपति की हत्या के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। जादू टोने के शक में एक होकर की थी हत्या। शहीदों के नाम पर बनने वाली गैलरी पर टप रखकर किया जा रहा था कब्जा। कांग्रेस ने नियत पर उठाए सवाल। केसला ब्लॉक के अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में करीबन 6 करोड़ की लागत से विधायक प्रेमशंकर वर्मा ने किया भूमि पूजन एवं लोकार्पण। सांसद दिग्विजय के बयान से भड़के सरस्वती शिशु मंदिर के पूर्व छात्राओं ने पुलिस अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आदिवासी महिलाओं द्वारा संचालित केसला पोल्ट्री सहकारी सोसाइटी की वार्षिक आम सभा संपन्न। और रेल यूनियन के राष्ट्रीय महामंत्री का रेलवे स्टेशन पर किया गया स्वागत। इस बुलेटिन में इतना ही, आज्ञा दीजिए।